राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में आप सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार पूर्ण निष्ठा भाव से यह कथा सुनने या पढ़ने से व्यक्ति के मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की दुख दरिद्रता मिटती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा क्या है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले कि हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, आप इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार कर मनन करते हुए वह विष्णु लोक गए। वहाँ वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करते हैं, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हुए यह बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। यह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग करके मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, उसका विधान क्या है, यह सब मुझे बताइए। इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन करके भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यह एक सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान होकर वह धरती पर घूमता। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास गए और उससे पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो। दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह के गए हैं, मैं उसे
उसे जरूर करूँगा। यह निश्चित करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने नारायण जी से कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो, अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने यह व्रत किया, यह सब बात हमें बताइए। इसके लिए हमारा मन श्रद्धा भाव से व्याकुल है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी होकर वह लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देख रहा था और नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन्य धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में यह विचार करके वह बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उसी समय उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां ले अपने घर आया। वहां उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में मैं उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बताइए। आपके कथनानुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस वचन के साथ अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया है उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया और जब कलावती विवाह के योग्य हो गई तब उसने बंधु बांधवों को बुलाकर एक सुयोग्य लड़के से उसका विवाह करा दिया। परंतु दुर्भाग्यवश से इस बार भी उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन नहीं किया। और जब कलावती विवाह के योग्य हुई तो साधु वैश्य ने अपनी कन्या का विवाह एक सुयोग्य लड़के से करवा दिया। परंतु इस समय भी वह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करना भूल गया। दुर्भाग्यवश भगवान श्री सत्यनारायण क्रोधित हुए और उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जामाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो
एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आता देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उसी नाव में छुपा दिया जहां ससुर जमाई ठहरे थे। ऐसा करने के बाद वह भाग गया। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो ससुर जमाता दोनों को बांधकर राजा के पास ले आए और बोले कि हम इन दो चोर को पकड़ कर लाए हैं, कृपया बताएं इन्हें क्या सजा दी जाए। राजा ने बिना उन दोनों की बात जाने उन्हें कारागार में डाल दिया। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाला गया और उनका धन भी छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती को घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घरों में रखा धन चोर ले गए। एक दिन शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी होकर भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, पुत्री अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर वापस आ जाएं। साथ ही भगवान से प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बनाया है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः छोड़ दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वर्णिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाएं। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा कि हे महानुभावों, तुम्हें भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर उन्हें विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण कथा का 3रा अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी ने आगे कहा, वैश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करवा के यात्रा आरंभ की, अपने नगर की ओर चले। उनको थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेलपत्र आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जामाता के वचन सुनकर वह साधु नामक वैश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख है। साधु नामक वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से पूर्ण कर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर और जामाता दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर जामाता सहित अपने नगर को चला गया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति अपने दामाद सहित नगर में समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती इस समय भगवान का पूजन कर रही थीं। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करके आती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शनों के लिए चली आई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। फलस्वरूप उन्होंने उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया।
कलावती अपने पति को न देख रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख, कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वैश्य दुखी हुआ। हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। और दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण कथा चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी ने आगे कहा कि हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बट के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश वह ना तो वहां गया और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को आ गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस गया और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है और सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपनी देह को आरे से चीरकर दान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण कथा पंचम अध्याय समाप्त। बोलो भगवान श्री सत्यनारायण की जय। भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा से पहले प्रथम गणपति की उपासना करनी चाहिए और उसके बाद पंच लोकपालों की पूजा करके तत्पश्चात भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए और फिर माता महालक्ष्मी की पूजा करते हुए अंत में भगवान देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के बाद सभी देवों की आरती करें और चरणामृत लेकर प्रसाद वितरण करें। पूजा संपन्न होने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर सर्वप्रथम उन्हें भोजन प्रसाद ग्रहण करवाकर उसके बाद प्रसाद स्वरूप भोजन को स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री सत्यनारायण का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलो भगवान श्री सत्यनारायण की जय। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।